हेलो, कैसे हैं आप लोग। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन की जो सीरीज चल रही थी। आई थिंक ये फोर्थ वीडियो आने वाली है, थर्ड या फोर्थ वीडियो है। तो आई होप आपने देख ली होगी। पिछले क्वेश्चन नहीं देखे हैं, चेक कर लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, बहुत ही ईजी लैंग्वेज समझाने की मैंने कोशिश की है। तो आज क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज कॉमनली यूज फॉर इंटीरियर वॉल। तो इंटीरियर वॉल फिनिशेज, तो मतलब क्या होता है, जैसे हमारी जो इंटीरियर वॉल का मतलब क्या होता है, जैसे लाइक ये आपका रूम है, तो रूम के अंदर जो ये वाला इंटीरियर वाला पार्ट होता है, दैट्स कॉल्ड द इंटीरियर वॉल, राइट। और उसका फिनिश के ऊपर हम कुछ लगाते हैं, क्या है। तो किस लिए क्या यूज़ किया जा सकता है इसके अंदर। जिप्सम के बोर्ड्स आते हैं, एसफॉल्ट है, स्टील है, कंक्रीट है। देखिए, लगाने के बहुत कुछ ऑप्शंस अवेलेबल है, लेकिन हमारा काम क्या है, हमें देखना है कि क्वेश्चन में जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनके हिसाब से हमें चेक करना है, राइट। तो अगर हम बात करें कि कंक्रीट के अंदर फिनिशेज में यूज़ किया जाती है, नहीं। स्टील नहीं, एसफॉल्ट नहीं, जिप्सम यस, इट कैन बी यूज। लाइक जिप्सम के बोर्ड्स आपने देखे होंगे, एक बार आप चेक कर लीजिए, एक बार नेट पे जाके, तो यू विल सी। तो इसका सही ऑप्शन क्या हुआ, जिप्सम के जो बोर्ड्स आते हैं, या जिप्सम कैन बी यूज एज अ बिल्डिंग मटेरियल टू फॉर द इंटीरियर वॉल फिनिशेस, राइट। फिर आता है विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज कॉमनली यूज फॉर साउंड प्रूफिंग। साउंड प्रूफिंग का मतलब क्या होता है कि जो बाहर हो रहा है उसकी बाहर की जो नॉइस अंदर ना जाए, एंड वाइस वर्सा, जो अंदर हो रहा है उसकी बाहर ना जाए। मतलब जैसे स्टूडियोज़ होते हैं, हम रिकॉर्ड करते हैं, या फिर जो म्यूज़िक सेंटर्स होते हैं जहाँ पर आपको साउंड की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, कुछ को देखना होता है। सो वी डू साउंड प्रूफिंग। लाइक क्लासेस के अंदर भी हम लोग ये काम किया जाता है। तो क्वेश्चन पूछा गया कौन सा मटेरियल हम कॉमनली यूज़ करते हैं। तो कोर, स्टील, कंक्रीट एंड पीवीसी। पीवीसी मतलब फुल फॉर्म चेक करो उसकी पहले क्या है, मैंने बताया आपको पुराने वीडियो में, ठीक है। ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ दिस पीवीसी। तो पहला ऑप्शन है पीवीसी होता है क्या, नहीं। इसके पाइप्स आते हैं, ये नहीं होता है। तो साउंड प्रूफिंग काम नहीं होता। कंक्रीट नहीं, इसका कुछ खास नहीं होता। स्टील नहीं किया। कोर्क यस, यहाँ पर हम लोग कॉमनली यूज़ कर सकते हैं। याद रखना, कोर्क जो है इट इज़ रीन्यूएबल, या फिर हम उसको बोलेंगे ग्रीन मटेरियल है। लाइक इसका जो इसको हम केमिकल या फिर किसी प्रोसेस से नहीं बनाते हैं, नेचर से डायरेक्टली, हम उसको और बोल सकते हैं नेचुरल बिल्डिंग मटेरियल, ठीक, नेचुरल बिल्डिंग मटेरियल। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम इन बिल्डिंग्स। होता क्या है, आपने सुना होगा बचपन में, लाइक क्या होता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब सिंपल है कि जो रेन, जैसे लाइक लेट्स सी दिस इज़ आवर बिल्डिंग, और यहाँ से मान लीजिए रेन हो रही है, बारिश हो रही है। तो रेन वाटर का मतलब जो पानी ऊपर से आता है, लाइक एज एन फॉर्म द प्रेसिपिटेशन, ये आता है। इसको हम लोग हार्वेस्ट कर लेते हैं, उसको इकट्ठा कर लेते हैं। उसको इकट्ठा करके वी कैन स्टोर समवेयर है, लाइक अंडरग्राउंड टैंक में बनाया जा सकता है। और इस वाटर को हम किसी काम के लिए यूज़ किया जा सकता है, लाइक गार्डनिंग के लिए हो, क्लीनिंग के लिए हो गया, या फिर कोई भी चीज़ जो बेसिक काम के लिए यूज़ किया जा सकता है। अगर इसको हम लोग फिल्टर कर पाए तो पानी के लिए भी, पीने के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। इसको बोला जाता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले आपने सुना भी होगा कि बेंगलुरु के अंदर वाटर क्राइसिस हुआ, अभी दिल्ली के अंदर रिसेंटली चल रहा है। तो ये सब चीज़ें इन फ्यूचर आपको देखने को मिलेंगी। लाइक जो ये सीज़न होता है, जब रेनफॉल नहीं होती है, तो जो वाटर सोर्सेज होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, ग्राउंड वाटर लेवल भी काफ़ी डाउन चला जाता है। तो इन सब चीज़ों को एक तरीके से रेन वाटर हार्वेस्टिंग के थ्रू कर इसको हम लोग ठीक कराया जा सकता है, राइट। तो इसका सिंपल सा पॉइंट क्या होता है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक्चुअली मेरे हिसाब से मैंने कहीं पढ़ा था कि दिल्ली के अंदर ये लो है, या ये शायद आने वाला है, कि अगर 500 मीटर स्क्वायर एरिया से बड़ा अगर आपकी प्रॉपर्टी है, तो आपको रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए सिस्टम देना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ है। अब आई एम नॉट श्योर कि ये है या नहीं है, लेकिन मैंने कहीं सुना था, कहीं से मैंने किसी आर्टिकल में पढ़ा था, ठीक है। सो व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग, क्लियर हुआ कि यहाँ से रेन होती है और यहाँ पर पानी को इकट्ठा कर लिया जाता है। कहीं जगह भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है आपको फ्लैट रूफ होना जरूरी है। अगर स्लोपिंग रूफ होगी तो तब भी चलेगा। लाइक अगर जैसा मान लीजिए आपकी स्लोपिंग रूफ है, तो इस तरीके से, तो यहाँ पर पाइप लगा दिए जाते हैं, तो इस पाइप के थ्रू पानी आता है और यहाँ से जो रेनफॉल हुई यहाँ पर चला जाता है, इस टैंक में स्टोर हो सकता है। सो इसका ऑप्शन क्या होता है, फ्लड कंट्रोल नहीं, फ्लड कंट्रोल का काम नहीं होता रेन वाटर हार्वेस्टिंग का। वाटर कंजर्वेशन यस, वाटर कंजर्वेशन जो होता है ये जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है। फायर प्रोटेक्शन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। स्ट्रक्चरल रिइंफोर्समेंट, ये तो कुछ वेग सा एक ऑप्शन दे दिया गया है। तो इसका क्या हुआ, सही ऑप्शन क्या है, दैट इज़ दी वाटर कंजर्वेशन, ठीक है। और ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द फॉलोइंग मटेरियल इज कॉमनली यूज फॉर मेकिंग डेकोरेटिव मोल्डिंग। डेकोरेटिव मोल्डिंग, पहले तो देखो मोल्डिंग होता क्या है, इसको देखो। डेकोरेटिव मोल्डिंग ऑफ कोर्स, जब हम कुछ मोल्ड करते हैं, मोल्डिंग मतलब किसी के ऊपर कोई लेट्स से कि हमारा एक कॉर्नर है, किसी भी चीज़ का कॉर्नर हो सकता है, हम उसके ऊपर एक कुछ डिज़ाइन देना चाहते हैं लाइक दिस, इसको बोलते हैं मोल्डिंग। ऐसा लगा के याद है। लाइक आपकी जो टेबल होगी, अगर आप टेबल को थोड़ा सा नोटिस करेंगे, तो जबकि टेबल का कॉर्नर है, ठीक है, तो उसके ऊपर भी एक तरह से कुछ मोल्डिंग लगी होगी, उसको बोल करते हैं। तो ये किस चीज़ की हो सकती है, देखिए वैसे तो बहुत ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लेकिन इन चारों के उससे बात करें, सो पीवीसी की बात करें तो नहीं, उसकी नहीं होती। फाइबर ग्लास का काम नहीं होता है, साउंड प्रूफिंग काम की जाती है।
एसफाल्ट नहीं, प्लास्टर, यस प्लास्टर कैन बी द राइट ऑप्शन। सो इन दैट केस प्लास्टर विल बी द राइट ऑप्शन, ठीक है। तो डेकोरेटिव मोल्डिंग याद रखना कोई ज़रूरी नहीं है कि प्लास्टर की होती है, इट कैन बी वुड की भी हो सकती है, ठीक है, या किसी और मटेरियल की भी हो सकती है, लेकिन आउट ऑफ द 4 ऑप्शंस अवेलेबल इन दिस द राइट ऑप्शन इज प्लास्टर। वॉट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए सिल प्लेट इन अ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। देखिए सिल समझते हैं, सिल होती क्या है। आपने लिंटल का नाम सुना होगा, अगर लिंटल का नाम नहीं सुना है इसका मतलब आप रेगुलर वीडियोस नहीं देख रहे हैं। मैंने कई बार क्वेश्चन बताया भी है, और ये नाटक के जो लेटेस्ट पैटर्न है कई बार क्वेश्चन रिपीट हो भी चुका है। देखिए मान लीजिए ये आपकी विंडो है, लाइक आपको विंडो प्रोवाइड करनी है, तो ये तो वॉल है, तो वॉल के अंदर क्या अगर आपने पार्ट हटा दिया, इसका मतलब क्या हो गया कि इसका लोड कैसे ट्रांसफर होगा, तो पार्ट वीक हो गया है यहाँ से, तो लाइक को जो लोड पड़ेगा तो नीचे कोलैप्स हो सकती है ना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर इस जगह पर एक तरह से कॉन्क्रीट स्लैब दे देते हैं, वुड का भी दिया जा सकता है, लेकिन हम लोग इसको ऐसा कुछ बना देते हैं। इसका बेनिफिट क्या होता है कि लोड आता है यहाँ चला जाता है। सेम थिंग यहाँ पर भी बनाते हैं, नीचे बनाते हैं। तो जो ये लेवल होता है, जो ऊपर वाला लेवल है ये वाला, इसको हम बोलते हैं लिंटल लेवल, लिंटल बोलते हैं, ठीक, दिस इज लिंटल। और जो ये होता है इसको बोलते हैं सिल, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो सिल प्लेट होती है इन अ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, उसका प्राइमरी फंक्शन क्या है। तो आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ सिल प्लेट। तो लोड डिस्ट्रीब्यूशन, थर्मल इंसुलेशन, मॉइस्चर प्रिवेंशन, साउंड प्रूफिंग। तो इसमें आप देख कर बता सकते हैं कि लोड डिस्ट्रीब्यूशन का काम होता है कि जो लोड आ रहा है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते की तरफ, सो दैट की लाइक दिस, ठीक है। थर्मल इंसुलेशन को वेक्स ऑप्शन है, मॉइस्चर प्रिवेंशन डीपीसी काम करती है ये, और साउंड प्रूफिंग ये ऐसा कुछ है नहीं सिल प्लेट का। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज कॉमनली यूज फॉर मेकिंग रूफ टाइल्स। तो रूफ टाइल जो मतलब जो रूफ में लगी होती हैं टाइल्स, आपने देखी होंगी इस तरह से, लाइक हम टाइल भी लगा देते हैं इस तरह की। एक किस चीज़ से बनी होती है रूफ टाइल, किले की होती है, जिप्सम की होती है, सीमेंट की होती है, प्लास्टिक की होती हैं। प्लास्टिक नहीं होती हैं, सीमेंट की नहीं होती, जिप्सम की नहीं होती हैं, किले की होती हैं। लाइक डिफरेंट तरह क्लेज आती हैं। तो जैसा आपने चाइना क्ले का नाम सुना होगा, जो सेरेमिक प्रोडक्ट बनाए जाते हैं चाइना क्ले के आते हैं, पॉट्स एंड ऑल दिस थिंग। तो ऐसे क्ले भी कई सारे तरह की होती है, तो उनसे टाइल हम डेफिनेटली बना सकते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए स्टॉर्म वाटर ड्रेन। तो नाम से क्लियर लग रहा है, इन अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब क्या है कि जो अर्बन एरियाज़ होते हैं, सिटीज़ होते हैं, टाउन्स होते हैं, वहाँ पर स्टॉर्म वाटर ड्रेन बनाई जाती है, जिससे कि जो रेनफॉल होती है, बहुत ज़्यादा ड्रेन आया, पानी आया, लाइक इट कैन बी लाइक जो रेनफॉल हो सकती है, टोरेंशियल रेनफॉल हो सकती है। टोरेंशियल मतलब क्या बोलते हैं उसको, हिंदी में एक नाम है टोरेंशियल रेनफॉल का, चक्रवात नहीं नहीं, बहुत कोई बता सकता है व्हाट इज़ अ हिंदी नेम ऑफ द टोरेंशियल रेनफॉल। अभी आने की ये इस तरह की जो न्यूज़ आपको सुनने को मिलेंगी जुलाई अगस्त में, स्पेशली इन द हिली रीजन, कि शिमला में आई थिंक 2 साल पहले हुआ था, और नाम बड़ा अच्छा सा नाम है, मैं भूल रहा हूँ। खैर आप मुझे बता दीजिए कमेंट सेक्शन में, मैं आपको लाइक या हार्ट कर दूंगा, सो दैट कि बाकी बच्चे भी जान पाएँ। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर ऐसे एरियाज़ के अंदर स्टॉर्म वाटर आता है तो उसको ड्रेन करने का बेनिफिट क्या होता है, इरिगेशन नहीं, अर्बन एरिया है ना, सोचो अर्बन एरिया में इरिगेशन का क्या लॉजिक है, कोई गाँव तो है नहीं, तो ऑप्शन नहीं है। फ्लड कंट्रोल, यस डेफिनेटली। अभी क्या होगा, अर्बन फ्लड्स एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, लाइक आपने सुना होगा उसका अर्बन फ्लड का, अर्बन फ्लडिंग, ये एक अर्बन जो फ्लडिंग है ना, इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम भी इन अर्बन एरियाज़। आप चाहे देखें चेन्नई की बात करें, बेंगलोर की बात करें, या फिर आपने गुड़गांव की बात करें, दिल्ली की बात करें, आपको ऐसा हर जगह देखने को मिल जाएगा कि रेनफॉल होती है और रेनफॉल आने के बाद ही पूरा का पूरा सिटी में फ्लड आ जाती है, तो उसका काम कर सकता है, ठीक है डेफिनेटली। वाटर डिस्पोजल, ट्रैफिक मैनेजमेंट, ये कुछ नहीं है। कभी आपने सोचा है कि ये अर्बन जो फ्लड क्यों देखने को मिल रही हैं आज के टाइम में, क्या रीज़न हो सकता है। देखिए इसके पीछे ऑफ कोर्स एक प्रॉपर वीडियो बनाई जा सकती है, और खैर अभी इतना एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम डेफिनेटली इसको कंटिन्यू करेंगे आगे इन सीरीज़। देखिए अर्बन फ्लड के बारे में बात करूँ आपसे, तो उसके कई सारे रीज़न हो सकते हैं। सबसे बड़ा रीज़न तो ये आ सकता है कि भाई ग्लोबल GLOBAL ग्लोबल वार्मिंग। अब ग्लोबल वार्मिंग से क्या हुआ, क्योंकि जो रेनफॉल पैटर्न है वो ख़राब हो गया है। पॉइंट ऐसा है कि अब पहले क्या हुआ करता था, आपने नोटिस करा होगा, नहीं नोटिस किया तो पेरेंट्स से पूछिए आप, कि पहले रेनफॉल हुआ करती थी तो काफ़ी लंबे टाइम तक होती थी। रेनफॉल हो रही है, आज स्टार्ट हुई तो 2-3 दिन तक रहेगी। अब क्या हो रहा है कि लेट से कि 2 दिन तक रेनफॉल हुई और 20 सेंटीमीटर रेनफॉल हुई। अब क्या होता है कि 20 सेंटीमीटर रेनफॉल सिर्फ 3 से लेकर 4 घंटे में हो जाती है। तो पहले काफ़ी टाइम मिलता था, 2-3 दिन का, तो 2-3 घंटे में हो रही है, तो बहुत ज़्यादा रेनफॉल एकदम से आ जाती है। तो ऑफकोर्स यहाँ तो फ्लड की प्रॉब्लम देखने को मिलती है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। क्लाइमेट चेंज की बात करें, ये सब हमें देखने को मिलता है। दूसरा तो हम लोग बोल सकते हैं कि ऑफकोर्स जो सिटीज़ की प्रॉब्लम है, सिटीज़ में क्या प्रॉब्लम होती है कि अगर हम बात करें सिटीज़ में, क्योंकि यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाता है
वो इस तरह का बनाया गया है, लाइक कोई भी पेव्ड एरिया, सब कुछ पेव कर दिया है, कोई भी खुला एरिया नहीं है। अब आपने क्या करा, कॉन्क्रीटाइजेशन बोलते हैं, लाइक जो पूरी जो लैंड है उस पर कॉन्क्रीट का फ्लोर डाल दिया गया है, चाहे वो रोड हो चाहे यहाँ पर घर हो, कहीं पर भी हो, तो पानी कॉन्क्रीट को तो पार होकर जाएगा नहीं ना। अगर ये सोइल होती तो पानी अंदर चला जाता। तो ये चीज़ है। उसके बाद भी जो नेचुरल ड्रेन हुआ करती थी वो ख़त्म कर दिया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बढ़ा दिया गया है कि पानी निकल नहीं पाता है। सो देयर कैन बी मल्टीपल रीजंस। तो फ्लड कंट्रोल इसका सही ऑप्शन है। ये टॉपिक आपको पता होना चाहिए, बट ठीक है, इनको हम लोग इन फ्यूचर कभी क्लासेस में देखेंगे, लाइक बाद में। व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए लोड बियरिंग कॉलम। ये तो सिंपल सा पॉइंट ही है कि अगर कोई कॉलम है उसको लोड पड़ रहा है तो डेफिनेटली, तभी तो नाम से कॉलम है। अगर मान लीजिए कोई ऐसा कुछ एलिमेंट होता, इस तरह का वर्टिकल एलिमेंट होता और उस पर लोड नहीं पड़ता, तो हम उसको कॉलम नहीं बोलते, हम उसको क्या बोलते, पिलर बोलते फिर। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ, अगर ये भी क्वेश्चन अभी ठीक है कि व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ कॉलम इन ए बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, अगर मैं ज़्यादा प्रीफर करूँगा तो मैं इस क्वेश्चन को पसंद करूँगा, क्योंकि कॉलम का मतलब होता है कि लोड बेरिंग है, राइट। तो उसका काम क्या होता है, सपोर्ट। तो सही ऑप्शन क्या होगा इसका, सपोर्ट प्रोवाइड करना है। इंसुलेशन नहीं है, साउंड प्रूफिंग नहीं है, मोशन प्रिवेंशन नहीं है। सो राइट ऑप्शन इज सपोर्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द फॉलोइंग मटेरियल इज कॉमनली यूज फॉर मेकिंग फायर रेसिस्टेंट फ्लोर डोर। तो फायर रेसिस्टेंट डोर का मतलब क्या होता है कि ऐसे डोर्स जो आग को, जो फायर होती है उसको कुछ देर तक या फिर उसमें आग ना लगे, सिंपल सा मतलब है ना, फायर रेसिस्टेंट है। तो स्टील है, प्लाईवुड है, पीवीसी, एल्यूमिनियम है। देखिए प्लाईवुड पीवीसी नहीं है, स्टील एल्यूमिनियम कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए स्क्रीड इन अ कॉन्क्रीट फ्लोरिंग कंस्ट्रक्शन। इसमें एक्चुअली होता क्या है, स्क्रीड क्या होती है, आपने देखा होगा कि एक सीमेंट की मान ली फ्लोरिंग डाल दी हमने, ठीक है, उसमें ये कर दिया, उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, सीमेंट में उसका एक प्योर सीमेंट का हम लोग एक लिक्विड उसके ऊपर ले डाल देते हैं, जिससे शाइनिंग आ जाती है और थोड़ा सा ग्लोसी लुक देती है, उसको बोलते हैं स्क्रीड। लाइक इसका दिखाता हूँ मैं। स्क्रीड आर यूज टू लेवल एंड स्मूथ कॉन्क्रीट सर्फेसिस एंश्योरिंग ए फ्लैट एंड इवन फिनिश ऑफ फॉर फ्लोरिंग इंस्टॉलेशंस। ठीक है, तो ये इसका सही ऑप्शन है। क्या है, एक बार चेक कर लीजिए, नेट पर जाकर क्लियर हो जाएगा आपको। आप बोलेंगे सर करना क्यों होता है, भाई फ्लोरिंग है ना, आप अगर मान लीजिए उसको रफ बना देंगे तो इट इज़ गोइंग टू वेरी डिफिकल्ट टू क्लीन। आपका पानी गिर गया है, कैसे साफ करो, गंदगी गिर गई तो फंस जाएगा ना वो। तो हम क्या करते हैं, कंक्रीट की फ्लोर बनाने के बाद एक हल्का सा लेयर डाल देते हैं बहुत पानी की उसमें। आई थिंक मुझे ठीक से तो याद नहीं है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, सीमेंट होता है प्योर, और उसमें सिर्फ वाटर ही ऐड करते हैं उसको, उसमें सैंड वगैरह ऐड नहीं होता है, तो बहुत ही एक स्मूथ सा टेक्सचर दिया जाता है। मुझे याद है ये सब मेरे किसी बहुत पहले की बात है, जब मैं अपने स्कूल में था, तो दैट टाइम, आज तो वाइट बोर्ड होते हैं या फिर डिजिटल बोर्ड्स हैं, उस टाइम में हमारे टाइम में चलते ब्लैक बोर्ड चलते थे। तो ब्लैक बोर्ड बनाने के लिए क्या करते थे, उस टाइम खुद बनाया करते थे, लाइक ऐसा नहीं है कि ब्लैक बोर्ड भी आ रहा था इंस्टॉल कर दिया गया। तो मेरी जो स्कूलिंग हुई है काफ़ी एक नॉर्मल से स्कूल में हुई है। कोई ऐसा नहीं था कि बहुत ही अच्छा कॉलेज हो, तो अच्छा इन द सेंस की इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, स्कूल मेरा बहुत अच्छा था। तो पढ़ाई वढ़ाई को लेके अच्छी पढ़ाई होती थी, लेकिन उस टाइम की बात आज से करीब 15-20 साल पहले, 2000 आई थिंक 6 के आसपास की बात है। 2006 में मैं स्कूल में था उस टाइम पीरियड में, तो इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। तो उस टाइम पर क्या करते थे, ऐसे ही काम किया जाता था कि एक वॉल थी, वॉल का प्लास्टर लगाया और उसके ऊपर एक सीमेंट की बहुत ही स्मूथ सी लेयर डाल दी जाती थी, तो उस पर ब्लैक बॉर्डर काम किया जाता था, उसको चौक वगैरह लिखने में काम किया जाता था। चलिए खैर, फिर आता है विच टाइप ऑफ द मोटर इज कॉमनली यूज फॉर मशीनरी वर्क इन कोस्टल रीजन। देखिए इसमें हम लोग यूज़ करते हैं लाइम मोटर यूज़ करते हैं। क्यों किया जाता है, क्योंकि जो कोस्टल रीजन है, तो कोस्टल रीजन क्या होता है, ये काफ़ी सॉल्टी होता है। अब जानते हैं ना कि ओशन की सैलिनिटी होती है। अब मैं कितनी राइटिंग मेरी कितनी ख़राब हो चुकी है ना। मैं एक्चुअली आपका टाइम बचाने के लिए करता हूँ मैं, कि टाइम बच जाए, वीडियो तो काफ़ी लंबी बन जाएगी, उससे फ़ायदा नहीं है। तो ये है कोस्टल जो एरियाज़ में, क्योंकि वाटर जो है, वाटर ओशन वाटर होता है, सी होता है, तो सी की जो सैलिनिटी होती है 35 हम लोग स्टैंडर्ड लेकर चलते हैं पीपीटी पार्ट पर 1000। ठीक है, सो लाइम वाटर इज प्रीफर्ड फॉर मेसनरी वर्क इन कोस्टल रीजन ड्यू टू रेसिस्टेंट टू द सॉल्ट वाटर एंड इन्वायरमेंटल कंडीशंस। ठीक है, क्वेश्चन आपके लिए दे देता हूँ मैं, तो एक क्वेश्चन जमीन कर दो, नहीं तो आपको आंसर दिख जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज कॉमनली यूज फॉर मेकिंग साउंड प्रूफिंग पैनल्स। चलो बताओ, आपको बताना है कि ऑप्शन नंबर A, B, C, D, बहुत सिंपल ऑप्शन है। आई थिंक एक वीडियो आएगी बिल्डिंग मटेरियल के लिए, काफ़ी हो गया, उसके बाद हम कोई नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, या आई थिंक लास्ट वीडियो यही है। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज कॉमनली यूज फॉर मेकिंग साउंड प्रूफिंग पैनल। सो बताइए A, B, C, D कमेंट सेक्शन में। बाकी अगर आप पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, और जो मैंने क्वेश्चन बोला है आपको कमेंट कीजिए। ठीक है, सो थैंक यू, बाय बाय।